अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। माँ, मुझे अच्युतम केशवम भजन गाना बहुत अच्छा लगता है। जब भी हम साथ में यह गाना गाते हैं तो मुझे शांति और खुशी महसूस होती है। लेकिन हम यह भजन किसके लिए गाते हैं और इससे गाते समय मुझे श्री कृष्ण के इतने करीब क्यों महसूस होता है? बहुत सुंदर प्रश्न पूछा तुमने बेटा। जो भावना तुम्हें महसूस होती है उसे भक्ति कहते हैं। भक्ति का अर्थ है भगवान के प्रति प्रेम। भक्ति केवल भजन गाना ही नहीं है, यह अपने हृदय को भगवान के लिए खोल देना है। आज हम जानेंगे कि सनातन धर्म में भक्ति को सबसे मधुर मार्ग क्यों कहा जाता है। माँ, पहले आपने मुझे योग के बारे में बताया, फिर सांख्य दर्शन के बारे में, उसके बाद वेदांत के बारे में, और आज का पाठ शुरू करने से पहले हम भजन गा रहे हैं। क्या भक्ति इन सभी मार्गों से अलग है? हाँ बेटा, योग हमें अपने शरीर और मन को अनुशासित करना सिखाते हैं। सांख्य हमें इस संसार की वास्तविकता को समझना सिखाता है और वेदांत हमें बताता है कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। लेकिन भक्ति हमें इससे भी अधिक सुंदर बात सिखाती है। भगवान के साथ प्रेम से भरा एक गहरा और अपना संबंध कैसे बनाया जाए। आज हम जानेंगे कि करोड़ों लोग इस सुंदर मार्ग को क्यों अपनाते हैं। माँ, भक्ति का क्या अर्थ होता है? भक्ति का अर्थ है पूरे हृदय से भगवान से प्रेम करना, उन पर विश्वास करना, हर समय उनका स्मरण करना, उनकी सेवा करना और उनसे अपने सबसे अच्छे मित्र की तरह बात करना। भक्ति डर का नाम नहीं है, भक्ति तो प्रेम का नाम है। क्या भक्ति का मतलब केवल पूजा पाठ करना है? पूजा तो भक्ति का केवल एक भाग है। भक्ति का अर्थ यह भी हो सकता है दूसरों की सहायता करना, सबसे प्रेम और मधुरता से बात करना, भगवान का धन्यवाद करना, भगवान का नाम गाना और उनकी कथाएं पढ़ना और सुनना। भगवान के प्रेम से किया गया हर अच्छा कार्य भक्ति बन जाता है। माँ, भक्ति का यह सुंदर मार्ग किसने सिखाया? भक्ति के सबसे महान शिक्षक भगवान श्री कृष्ण है। उन्होंने भगवत गीता में अर्जुन को बताया कि जो भी प्रेम से उनका स्मरण करता है वह उन्हें प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त प्रेम पूर्वक मुझे एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है, मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूँ। क्योंकि भगवान महंगे उपहारों से अधिक प्रेम को महत्व देते हैं। माँ, क्या आप मुझे भक्ति की कोई कहानी सुनाओगे? जरूर बेटा। श्री कृष्ण का एक बचपन का मित्र था जिसका नाम सुदामा था। वह बहुत गरीब था। एक दिन वह श्री कृष्ण से मिलने केवल मुट्ठी भर चावल लेकर पहुंचा, लेकिन श्री कृष्ण ने उसका स्वागत किसी राजा की तरह किया। जानती हो क्यों? नहीं माँ। उस उपहार की कीमत की वजह से नहीं, बल्कि उसमें छिपे सच्चे प्रेम की वजह से। यही भक्ति है।
भगवान वस्तु की कीमत नहीं देखते, वे हमारे हृदय का प्रेम देखते हैं। माँ, भगवान हमसे महंगे उपहार क्यों नहीं मांगते? जरा सोचो, अगर तुम मेरे जन्मदिन पर अपने हाथों से एक छोटा सा कार्ड बनाकर मुझे दो, तो क्या मुझे वह पसंद आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि उसमें तुम्हारा प्रेम होगा। भगवान भी बिल्कुल ऐसे ही है। उनके लिए सबसे बड़ा उपहार हमारा प्रेम है। क्या बच्चे भी भक्ति कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तुम हर दिन भोजन से पहले भगवान का धन्यवाद कर सकते हो, अपने माता पिता की खुशी खुशी सहायता कर सकते हो, सबसे प्रेम से बात कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ बांटकर खाना या खिलौने साझा कर सकते हो, सोने से पहले भगवान से प्रार्थना कर सकते हो और सुख और दुख दोनों समय भगवान को याद रख सकते हो। यही सच्ची भक्ति है। क्या भक्ति करने के अलग-अलग तरीके भी हैं? हाँ बेटा, हमारे शास्त्रों में भक्ति के 9 सुंदर रूप बताए गए हैं। कोई भगवान की कथा सुनाता है, कोई भजन गाता है, कोई सेवा करता है, कोई हर समय भगवान का स्मरण करता है। ये सभी भक्ति के मार्ग है। आने वाले वीडियो में हम इन 9 रूपों को एक एक करके सीखेंगे। क्या केवल संत महात्मा ही भक्ति कर सकते हैं? नहीं, भक्ति हर किसी के लिए है। बच्चा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या नहीं, भगवान केवल एक चीज देखते हैं, हमारे हृदय का प्रेम। भक्ति का अर्थ है प्रेम। ईश्वर पर विश्वास रखे, दूसरों की सेवा करे, ईश्वर का सदैव स्मरण करे, हर कार्य प्रेम पूर्वक ईश्वर को समर्पित करे। तो आज हमने सीखा, भक्ति का अर्थ है भगवान से प्रेम करना। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भक्ति का मार्ग सिखाया। भगवान के लिए प्रेम किसी भी महंगे उपकार से अधिक मूल्यवान है। हर व्यक्ति प्रतिदिन भक्ति का अभ्यास कर सकता है। माँ, तो भक्ति का मतलब भगवान का सबसे अच्छा मित्र बनना है? बिल्कुल, इसलिए भक्ति को भगवान तक पहुंचने का सबसे मधुर मार्ग कहा जाता है। अगर आपको हमारे साथ भक्ति के बारे में सीखना अच्छा लगा, तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि सनातन धर्म की ज्ञान की इस यात्रा का कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए। माँ, चलो हम लोग फिर से गाते हैं अच्युतम केशवम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम।